चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक में आगे। लास्ट के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था, क्या सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट के लेक्चर में रिएक्शन ऑफ HI विथ ईथर, जहाँ पे हम लोगों ने दो मैकेनिज्म का यूज़ किया। कौन कौन सी मैकेनिज्म का यूज़ किया था? SN1 और SN2। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ? मर्क्यूरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4। वहाँ पे क्या होता था? पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कराते थे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे देते थे। उसके बाद हम क्या करे थे? सबसे लास्ट में हम लोगों ने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सीखा था। उसको ऑक्सीडेशन ना बोल करके हम लोगों ने बोला था डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कॉपर हीट। वहाँ जो प्राइमरी अल्कोहल होते थे वो कहाँ चले जाते थे? प्राइमरी अल्कोहल चले जाते थे एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में और टर्सरी अल्कोहल एल्कीन दे देते थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे एल्काइन का रिएक्शन। एक्चुअली में आज हम लोग बहुत सारे ऑक्सीडेशन सीखेंगे, ठीक। उसमें एल्काइन भी होगा, एल्कीन भी आ सकता है उसी में, और हम लोग क्या सीखेंगे? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक। हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इस लेक्चर को, ठीक, एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक। एल्कीन का हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हमारे पास जो भी अपने पास हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीखे हैं, क्या क्या? KMnO4। अभी हम लोग सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं डाइल्यूटेड एक्वस, कोल्ड, एल्कलाइन, इनमें से कुछ भी गिवन हो, KMnO4। क्या डाइल्यूटेड बोल देगा? एक्वस, कोल्ड या एल्कलाइन KMnO4। इसी को क्या बोलते हैं? इसी KMnO4 को ही बोल देते हैं एक नया नाम, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। बेयर्स रिएजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला एग्जाम में लिखना होगा तो डाइल्यूटेड KMnO4 लिख देगा। अक्सर एग्जाम में वो बेयर्स रिएजेंट दे करके ही दे देते हैं। क्या करेंगे हम लोग बेयर्स रिएजेंट से? एल्काइन लिखेंगे और बेयर्स रिएजेंट। देखो KMnO4 हमें पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में, तो इनकी हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन सीख रखा है। जैसे हमारे पास ये एक एल्काइन है और इनकी रिएक्शन हम लोग कराएं बेयर्स रिएजेंट से। चलो ऐसे लिख देते हैं, बेयर्स रिएजेंट। हम लोगों ने एक रिएक्शन सीखा था H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट का रिएक्शन, किसके साथ? एल्काइन से। क्या करते थे वहां पे? हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ते थे और सेम साइड से सिस मैनर में HH ऐड कर देते थे। याद करो जब हम लोग एल्काइन की रिएक्शन कराते थे H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट से, हम लोग इसमें सेम साइड से HH ऐड कर देते थे। वो था रिडक्शन, कंट्रोल्ड रिडक्शन। ऐसे जो बेयर्स रिएजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो भी कैसे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? बेयर्स रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसीलिए उसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट को तो बोल रहे हैं डाइल्यूटेड KMnO4, कोल्ड KMnO4, ठंडा करके लेकर आए KMnO4 को, नहीं तो KMnO4 बहुत डेंजरस है। तो क्या करेगा? और सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट करता था, एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके सेम साइड से हम लोग HH ऐड कर देते थे। ऐसे बेयर्स रिएजेंट जो भी एल्कीन के पास पाई बॉन्ड होगा ना, उस पाई बॉन्ड को तोड़ करके, जो भी एल्कीन के पास पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़ करके उसमें सिस मैनर में, बोले तो सेम साइड से OH लगा देंगे, ठीक। सिस मैनर में मतलब सिन एडिशन मतलब सिस एडिशन, सेम साइड से जाकर के OH लग जाएंगे। तो सेम साइड से हम लोग OH जाकर के कहाँ ऐड कर देंगे? एल्कीन। OH ऐड करने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जब भी बेयर्स रिएजेंट देगा एल्कीन के साथ, हम लोग क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को ब्रेक कराओ, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सेम साइड से OH लगा देंगे, और जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं? अगर कभी एडजेसेंट कार्बन के पास OH लगा हो, एडजेसेंट कार्बन के पास OH लगे हो, तो एक ही कार्बन पे OH लगे होते दो, तो क्या बोल देते हैं उनको? जेम डाइऑल। और अगर हमारे पास अलग अलग कार्बन पे लेकिन वो दोनों कार्बन पास में हो, वहां OH लगे हो, तो इनको क्या बोल देते हैं? ग्लाइकॉल। तो हमें मिल जाएंगे ग्लाइकॉल्स। जब भी हम लोग बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे एल्कीन के साथ, क्या मिल जाएगा? ग्लाइकॉल, ठीक। अच्छा, जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन मॉलिक्यूल,
और इसकी रिएक्शन बोल दिया उन्होंने बेयर्स रिएजेंट से कराओ, बेयर्स रिएजेंट। क्या करेंगे हम लोग, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड ही वीक है उसको तोड़ देते हैं, सेम साइड से OH ऐड कर देंगे, जो एल्कीन होगा उसी के नाम से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, एथिलीन। जो एल्कीन मिलेगा उसको क्या, जो ये ग्लाइकॉल मिलेगा उसको बोल देंगे एथिलीन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, जैसा भी बोलना हो अपनी अपनी इंग्लिश, इथाइलिन ग्लाइकॉल। एडजेसेंट कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH। एक ही कार्बन पे नहीं लग रहा है, अलग अलग कार्बन पे पाई बॉन्ड से ऊपर ब्रेक करना है, दोनों ही कार्बन पे क्या लगा देना है, जो पास पास में है उनको OH दे देना है, ठीक। और बेयर्स रिएजेंट का सिंपल सा काम है, केवल हम पाई बॉन्ड के एल्कीन को ब्रेक करें, सिस मैनर में OH दे दें। अच्छा, जैसे हमारे पास ये होता प्रोपीन, अगर हम प्रोपीन की रिएक्शन कराना चाहते तो प्रोपीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन कराओ बेयर्स रिएजेंट के साथ, बेयर्स रिएजेंट के साथ क्या करें, पाई बॉन्ड को ब्रेक कराओ और उसके बाद सेम साइड से सिस मैनर में क्या करें, OH लगा दो, क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल। इसका नाम है प्रोपीन, तो इसको बोल देंगे प्रोपीन ग्लाइकॉल, ठीक। एडजेसेंट कार्बन पे OH लग जाएंगे, बन जाएगा ग्लाइकॉल। अच्छा, तो एक तो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने सीख लिया एल्कीन का बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट कैसा है, बहुत शरीफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही, उसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड, ठंडा करके लेकर आए केमिनोफोर को, नहीं तो जो केमिनोफोर होता है ना ये बहुत डेंजरस, बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कोल्ड लेकर आते हैं एल्कीन के पास तो क्या होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, OH लग जाता है, बिल्कुल आराम से OH लग जाता है, और दूसरा बॉन्ड नहीं टूटा, केवल क्या टूटा, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड टूटे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो OH लग गया। लेकिन अगर हमारे पास वो कोल्ड ना हो तो क्या हो, बिल्कुल गर्मा गर्म हॉट केमिनोफोर, फिर क्या होगा, आओ, अगर हमारे पास ये केमिनोफोर हॉट एंड कंसंट्रेटेड केमिनोफोर हो, बिल्कुल गर्मा गर्म केमिनोफोर हो, तब ये बेयर्स रिएजेंट नहीं होगा, और तब हम रिएक्शन कराएं इसके एल्कीन से तो क्या होगा, अगर कभी हमारे पास एल्कीन हो और हमें दे दे केमिनोफोर हॉट, या फिर कभी कभी इसी को ऐसे ना लिख करके वो ऐसे लिख दे केमिनोफोर H+, एसिडिफाइड केमिनोफोर, एसिडिफाइड केमिनोफोर या हॉट केमिनोफोर लगभग दोनों का मतलब सेम है, गर्मा गर्म केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं इनको। अगर ऐसा दे दिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इनका काम क्या होगा, फिर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, फिर ये बेयर्स रिएजेंट जैसा काम नहीं करने वाला, फिर ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्या करते हैं, याद करो हम लोगों ने ओजोनोलिसिस सीखा था, एक तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, एक तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस था। जो वहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला काम करते थे, क्या करते थे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते थे और ऑक्सीजन दे देते थे, और एक चीज ध्यान रखते थे कहीं एल्डिहाइड ना बने, अगर एल्डिहाइड होगा तो उसको हम लोग एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब भी हम लोग हॉट केमिनोफोर कराते हैं, हॉट केमिनोफोर का मतलब सेम होता है जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सेम, मतलब ऑक्सीडेशन जैसा ही तो है, जैसे वो ऑक्सीडाइजिंग, ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ऐसे ही हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में करते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते थे, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करा देते थे। तो क्या होगा, तो जो हमारे पास एल्कीन है जब उसकी रिएक्शन हॉट केमिनोफोर से कराओगे ना तो बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा प्रोडक्ट लिख देना, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक करो, क्या बोलते थे, ओ लो निकल लो, ऐसे करके बोलते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, ऑक्सीजन देंगे इस एल्कीन को और उसे। अब ये अगर ये कीटोन हुआ तो ठीक है, अगर एल्डिहाइड हुआ तो एसिड में चला जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये बिल्कुल हॉट केमिनोफोर इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, हॉट केमिनोफोर इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, हॉट केमिनोफोर इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, अगर वो कीटोन बना तो ठीक है, अगर वो एल्डिहाइड बन गया तो अगर वो एल्डिहाइड बन गया तो हम लोग एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे, कहां, एसिड में। जैसे अगर उन्होंने हमें दे दिया 2 ब्यूटीन ये,
और वो हमसे चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन कराओ, किससे? ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो तुम इसकी रिएक्शन कराओ KMnO4 H+। अब क्या करेंगे? अगर ये बेयर्स रिएजेंट होता तो सेम साइड से OH लगा देते, अगर ये बेयर्स रिएजेंट होता तो, लेकिन ये तो बेयर्स रिएजेंट नहीं, ये क्या है? हॉट KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4। ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? ये बहुत अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर बिल्कुल इसको तोड़ता डालो, लो ओलो निकल लो, क्या बनेगा? इधर तो बन जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO। उस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना, क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, तो एल्डिहाइड कहाँ चला जाएगा? एसिड में। ऐसे सेम इधर भी बनेगा CH3CHO, वो कहाँ चले जाएंगे? एल्डिहाइड में नहीं रहेंगे, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। हमें मिलेगा CH3COOH। कितने मिल जाएंगे ऐसे? 2। कौन? ये मिल गया एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। क्या करें? एसिडिफाइड KMnO4, अगर हमारे पास एल्कीन मिल जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा प्रोडक्ट लिखेंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एल्डिहाइड बनेगा तो एसिड बना देंगे, कीटोन बनेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, जैसे हमें ये दे दिया जाता। इसकी रिएक्शन बोलता है कि तुम कराओ एसिडिफाइड KMnO4 से। ये बेयर्स रिएजेंट है क्या? जागते रहें, बोला जा रहा है ये बेयर्स रिएजेंट नहीं, हॉट KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 बड़े अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा काम करेंगे। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ओलो निकल लो, तो क्या मिलेगा? CH3COCH3। एक तो मिल जाएगा कीटोन, और अगर कीटोन मिला तो उसे वैसे ही छोड़ देना। इधर CH3CHO यही तो है, इसके पास H होगा तो ये CH3CHO है, तो जो एल्डिहाइड होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कहाँ? एसिड में। अगर ये चीज नहीं आता तो ओजोनोलिसिस में बताया है, जाकर के उसे देख करके आओ। एल्डिहाइड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में नहीं रहते, वो कहाँ चले जाते हैं? एसिड में। इसलिए हमें एक एसिड मिल जाएगा, ये एसिटिक एसिड और ये कीटोन। तो एल्कीन का हमें KMnO4 के साथ रिएक्शन समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे? बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा। अब तक कितनी चीज सीख चुके हैं हम लोग? 2। एक बेयर्स रिएजेंट जो था कोल्ड एक्वस एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूटेड KMnO4 बोल सकते हैं, वो था बेयर्स रिएजेंट, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH दे देते हैं। दूसरा हॉट KMnO4 सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट नोट करो, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। पहले हम लोग किसका यूज करने जा रहे हैं? पहले हम इसी का, जो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड KMnO4, या फिर अगर कभी उन्होंने एसिडिफाइड KMnO4 लिखा ना, इसका अगर ये लिख दिया तो ठीक है, अगर इसकी जगह पे वो कभी-कभी ये भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। याद करो KMnO4 भी और K2Cr2O7 दोनों ही तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो तुम्हें इनऑर्गेनिक में बताया गया है। तो चाहे ये बोला जाए, जैसे अभी तुम लोगों ने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए बोल रहे थे कि हॉट KMnO4 इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, कभी-कभी ये दे देगा तो इसका मतलब भी वही ओजोनोलिसिस जैसा है। अच्छा, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं एल्कोहल के लिए। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन यूजिंग हॉट KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, इसका यूज करें या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का यूज करें। इन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। चलो आओ, एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे ना, जैसे हमारे पास कितने तरीके के एल्कोहल मिल सकते हैं? 3 तरीके के एल्कोहल मिल सकते हैं। एक तो इस टाइप की जिसके पास OH लगा होगा, वो वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? ऐसे सेकेंडरी एल्कोहल का कराएंगे तो क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल क्या? OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर जिस कार्बन के पास OH लगा है उस कार्बन के पास 3 लोग आ गए तो टर्सरी एल्कोहल। इन तीनों एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर बीच के कुछ स्टेप्स में हमें इनका यूज करना पड़ जाता है। तो कैसे कराएंगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन? आओ, हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों ने एक कसम खाया था, क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्या करके? OH देकर। रिडक्शन करेंगे तो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे? HH देकर। और अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते थे तो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते? HOH देकर के। क्या? वाटर ऐड करते थे ना। तो अभी हमें क्या करना है? जब भी हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने जाएंगे, ध्यान रखिए ये ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं। डिहाइड्रोजिनेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? HH निकाल देते थे। अभी हम ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग,
जिस कार्बन के पास OH लगा होगा, जिस कार्बन के पास OH लगा होगा उस वाले कार्बन को ढूंढेंगे और उसके पास H ढूंढेंगे। H अगर ये प्राइमरी होगा तो इसके पास कितने H होंगे? ऐसे 2 H लगे होंगे अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो हमें क्या करना होगा, जो जिस कार्बन पे OH लगा होगा ना, जिस कार्बन पे OH लगा होगा उस कार्बन के H को हाईलाइट करेंगे और उसी का ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे? बॉन्ड को OH OH देकर ब्रेक करेंगे। तो जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे कैसे? OH OH देकर। इधर भी OH OH देकर। अगर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो सारे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये CH वाले। अगर बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो सारे बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, किसी एक को ब्रेक कर देंगे। तो अपना टारगेट क्या होगा हमेशा? जिस अल्कोहल के पास, जहां पर भी जिस कार्बन के पास OH लगा है उस कार्बन को हाईलाइट करेंगे, उसके पास ढूंढेंगे H, जहां जहां पर भी H होगा उसके CH बॉन्ड को OH OH देकर ब्रेक करेंगे। जब तुम OH दोगे तो एक तरफ वाटर बन जाएगा, एक तरफ OH लगा होगा, एक तरफ OH एक तरफ वाटर। तो एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं हमें कैसे करना होगा। जिस कार्बन के पास OH लगा होगा उस कार्बन के पास लगे हुए CH बॉन्ड को हाईलाइट करके उसी को OH OH दे देना होगा। जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो RCH2OH और इसकी रिएक्शन उन्होंने बोल दिया एसिडिफाइड KMnO4 से, एसिडिफाइड परमैग्नेटाइट से। तो क्या करें, ये दे देगा या फिर हमें दे सकता है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। दोनों ही सेम है, चाहे ये लिखो या ये लिखो। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इनसे ऑक्सीडेशन कराएं या उनसे ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें बस वही चीज करना पड़ेगा। इस कार्बन के पास जो 2 CH बॉन्ड है उनको हाईलाइट कराएंगे। और कोई बताए ये दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? हाँ, ये तो अच्छे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये दोनों। तो अगर वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस कार्बन के पास OH लगा है उसके CH बॉन्ड को हम लोग ऑक्सीडाइज करा देंगे। कैसे ऑक्सीडाइज कराएंगे? दोनों ही CH को OH OH, इसको भी OH OH, ये तो गंगा जल बन के उड़ जाएंगे। एक कार्बन के पास 3 OH आ जाएगा, एक कार्बन के पास एक OH तो भगवान ने पहले से ही दिया था, 2 OH और आने वाले हैं क्योंकि वो H हट जाएंगे, OH आएगा उसकी जगह पे। अब क्या होगा, हमने सीखा है बचपन से, एक कार्बन के पास 2 OH होंगे तो कैसे होते हैं? वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर एक कार्बन के पास 2 OH लगा हो तो फिर ये कोई 2 OH HOH मिलकर के वाटर निकाल देंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर निकाल करके क्या दे देंगे? RC डबल बॉन्ड O और एक OH बच जाएगा। तो कहां चले जाएंगे ये एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल अगर उनका ऑक्सीडेशन कराओगे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ तो वो ऑक्सीडाइज होकर के चले जाते हैं एसिड में। कहां? एसिड में। सिंपल CH बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना होगा OH OH देकर के, और एक कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे तो वाटर निकाल दो, इस वाटर को निकाल दो। जब वाटर निकल जाएंगे तो बचेगा RC डबल बॉन्ड O OH, मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। प्राइमरी अल्कोहल कहां जाने वाले फिर? अगर कभी भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, अच्छा ये ऑक्सीडेशन है, लास्ट जो हम लोगों ने कॉपर के साथ हीट सीखा था वो क्या था? डीहाइड्रोजनेशन। वहां हाइड्रोजन गैस निकालते थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आओ, जैसे हमें कोई दे दे CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन उन्होंने दे दिया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, कराओ। हाँ, तो क्या करेंगे? आओ, इसके पास कितने H हैं? 2 H हैं। हम उन दोनों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कराएंगे। OH आ जाएगा, OH आ जाएगा। एक कार्बन के पास 3 OH, हमने तो कसम खाया है 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या कर देंगे? ये गंगा जल बना के निकल जाएंगे। निकालो इनको वाटर, बनेगा क्या? CH3COOH, मतलब हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। रटो नहीं, इनको ऐसे लिखने की कोशिश करो कि वहां पे जो CH बॉन्ड है उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उनको OH OH दे देंगे और उसके बाद वहां से वाटर निकल करके हमें क्या मिल जाएगा? एसिड। तो जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल था वो कहां चला गया? एसिटिक एसिड में, एथेनोइक एसिड में चला गया, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है और अगर उनको तुम अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराओगे तो कहां ऑक्सीडाइज होकर चले जाएंगे? एसिड में चले जाएंगे। ठीक, तो जब भी कभी प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कहां चला जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के? एसिड में। जैसे एक दो और ले लेते हैं। अगर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल हो, बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या होता है? याद करो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, शायद याद हो तुम्हें।
बेंजीन रिंग, बाहर क्या होते हैं CH2OH, बेंजीन रिंग बाहर CH2OH। देखो क्या ये भी प्राइमरी अल्कोहल जैसा है, जिस कार्बन के पास OH लगा है वो एक ही कार्बन के साथ लगा है, और ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। तो देखो CH2OH क्या होंगे, OH मिलेगा, एक कार्बन के पास 3 OH होंगे तो वाटर निकल जाएंगे, और वाटर निकल करके क्या दे देगा हमें, अगर हम लोग इनको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ कराएं, क्या होगा, इस कार्बन के पास 2 H है, उनको ब्रेक करोगे, OH देकर के 2 OH से वाटर निकालोगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल कहां जाते हैं ऑक्सीडाइज होकर के, एसिडिफाइड KMnO4 से प्राइमरी अल्कोहल जाते हैं एसिड में, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, आओ, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो क्या होगा, अगर हमें मान लो उन्होंने दे दिया सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होते हैं देखने में, जिस कार्बन के पास OH लगा होगा वो कार्बन 2 कार्बन से लगे होंगे। अच्छा, इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जाएंगे किससे, एसिडिफाइड KMnO4 से या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेटाइन से। क्या होगा, वही काम करेंगे, जिस कार्बन के पास OH लगा होगा उस कार्बन को ढूंढेंगे, निकलो तुम्हारे पास H है क्या, हाँ, उनको हाईलाइट करेंगे, चलो दिखाओ तुम्हारा H कहाँ है, ये रहा। अब क्या करेंगे, उस H को, इस CH बॉन्ड को OH देकर के ऑक्सीडाइज करा देंगे, इस कार्बन को OH देकर ऑक्सीडाइज करो, चलो भाई, लो OH, गंगा जल बनो, भागो, यहाँ पे OH दे दो, एक कार्बन के पास ऊपर OH नीचे OH, एक कार्बन के पास 2 OH, क्या हो जाएगा, कसम खाएं, एक कार्बन के पास 2 OH क्या हो जाएगा, वाटर निकाल देगा। तो एक कार्बन से अगर वाटर निकाल दोगे तो एक ऑक्सीजन तो बच ही जाएगा ना, OH और H वाटर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये R C डबल बॉन्ड O R, ये क्या बन गया, ये तो बन गया कीटोन, क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो जो प्राइमरी अल्कोहल थे वो एसिड में चले जाते थे, जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो आकर के कहाँ रुकेंगे, कीटोन पे, ठीक, वो आकर के कीटोन पे पहुंचेंगे। आओ चलिए, अगर हमारे पास जैसे ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन उन्होंने दिया एसिडिफाइड परमैंगनेट के साथ, क्या करेंगे, अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा कराने के लिए टारगेट करेंगे, OH जिस कार्बन के पास लगा है, तुम्हारे पास H है क्या, हाँ, दिखाओ अपना H, ये रहा H, ये रहे। अब क्या होगा, इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH देकर, इससे क्या होगा, हमारे पास एक कार्बन में 2 OH आ जाएंगे, फिर उससे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा CH3 COCH3, मतलब एसीटोन मिल जाएगा, समझ में आया। अच्छा, क्या ये काम हम लोग कॉपर के साथ रीड करके करा सकते थे, हाँ, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते तो क्या होता, तो फिर हमारे पास ऐसे लिखते इसको कुछ, जिस कार्बन के पास H है उसके पास OH भी लगा है, क्या करते, डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस निकालते, फिर हाइड्रोजन गैस निकालते और मिलता हमें कीटोन, फिर डीहाइड्रोजनेशन होता, ऑक्सीडेशन नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है जब कॉपर के साथ हीट कराते हैं तो, ठीक। तो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ चले जाएंगे, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ या फिर एसिडिफाइड परमैंगनेट के साथ, प्राइमरी अल्कोहल चले जाएंगे एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ चले जाएंगे, कीटोन में, प्राइमरी चले जाएंगे एसिड में, सेकेंडरी चले जाएंगे कीटोन में, चले जाएंगे सेकेंडरी। अच्छा, तो ये हो गया तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की कहानी। अब अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल हो, अब इसकी रिएक्शन हमें कराना हो एसिडिफाइड परमैंगनेट के साथ या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ, अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो अल्कोहल है अपने पास, ये है अल्कोहल, इनका हमें करना है ऑक्सीडेशन, कसम खाया है, जिस कार्बन के पास OH लगा होगा उस कार्बन के पास H ढूंढेंगे, ये तो टर्सरी अल्कोहल है, क्या इसके पास H दिखेगा, नहीं, इसके पास तो अल्फा H नहीं होंगे, मतलब इस कार्बन के पास अगर हम बोले जिस कार्बन के पास OH लगा है इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन होगा, नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, काम तो यही है ना कि उस कार्बन के पास CH होता और उसको हम लोग OH दे देते,
लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नोट करके लिख लेना, टर्सरी अल्कोहल को अगर हम लोग कॉपर के साथ हीट देते, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्या यहाँ कुछ नहीं होता? नहीं, कॉपर के साथ हीट देते तो वाटर निकल जाता, क्योंकि इनका डिहाइड्रेशन होना आसान था, तो ये एल्कीन बना देते। लेकिन अगर हम इनका ऑक्सीडेशन कराना चाहें तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ CH होना जरूरी है, वो इनके पास है नहीं। तो फिर जब इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो टर्सरी अल्कोहल और कीटोन, टर्सरी अल्कोहल और कीटोन, इनका ऑक्सीडेशन बहुत टफ है ना। तो टर्सरी अल्कोहल जल्दी से ऑक्सीडाइज होते हैं, टर्सरी अल्कोहल को केमनोफोर दिखाओगे, बस केमनोफोर इनको देखता रहेगा और कुछ नहीं होगा। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट दिखाओगे, कुछ नहीं होगा। टर्सरी अल्कोहल ऐसे सन्नाटे में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनका। टर्सरी अल्कोहल का और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, बहुत रेयर कंडीशन में हम लोग कीटोन का और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन टर्सरी अल्कोहल का नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग इन तीनों को इकट्ठा करें तो प्राइमरी अल्कोहल एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में और टर्सरी अल्कोहल ऐसे ही पड़े रहेंगे। टर्सरी अल्कोहल का कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और अगर भगवान ने हमें टर्सरी अल्कोहल दे दिया और हम इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं एसिडिफाइड परमैंगनेट के साथ या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ, क्या होने वाला है इनसे? प्राइमरी अल्कोहल कहाँ जा रहे हैं? एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ जा रहे हैं? कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। देख रहे हैं वो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को देख रहे होंगे, तुम तो बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आओ देखो तुम करो इसका कुछ। टर्सरी अल्कोहल का कुछ नहीं कर पाते, कौन? ना तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ना ही परमैंगनेट, ना ही डाइक्रोमेट, कुछ नहीं होता इनका। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन यूजिंग हॉट केमिकल या ऑक्सीडेशन यूजिंग परमैंगनेट और डाइक्रोमेट। ठीक, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोगों ने इतना सीख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट सा रिएजेंट होता है PCC। इसको अलग से अच्छे से नोट करना, बहुत हाईलाइट करके, ठीक। मेरे जमाने में आया भी हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग PCC। PCC ये क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। पिरिडीन क्या होते हैं? बेंजीन रिंग जानते हैं? सब जगह CH डबल बॉन्ड करके लगे होते हैं अल्टरनेट, एक CH को हटा के वहां N लगा दो, ये हो जाते हैं पिरिडीन। पिरिडीन HCl और क्रोमेट बोले तो जो क्रोमिक एसिड होता है ना, उसका एनहाइड्राइड यहाँ पे यूज करते CR। इन तीनों के मिक्सचर को ही बोल देते PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर तुम्हें ध्यान हो, एक चीज अच्छी सी चीज मैं बोल देता हूँ, जो अपने पास केमनोफोर होते हैं ना, कौन से? जो केमनोफोर हम लोग यूज करते हैं, चाहे उनको यूज करो बेसिक मीडियम में, चाहे न्यूट्रल मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम में, केमनोफोर हर एक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चाहे बेसिक में ले जाओ ऑक्सीडाइज कर देता है, न्यूट्रल में ले जाओ तब भी ऑक्सीडाइज कर देता है, एसिडिक में ले जाओ तब भी ऑक्सीडाइज कर देता है। केमनोफोर बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो कभी भी इनका यूज नहीं करते एल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए। केमनोफोर का कभी भी यूज नहीं करते एल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए। जबकि इसका जो दूसरा वाला फॉर्म है, कौन? जो हमारे पास ये है, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, लेकिन K2Cr2O7 ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। जो K2Cr2O7 है केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। और तुम लोगों को शायद पता हो, जैसे अमोनिया बेस है, ऐसे पिरिडीन भी बेस जैसा काम करता है। तो बेसिक मीडियम में जो क्रोमिक एसिड वाले जो हमारे पास आयंस होते हैं, जैसे ये CrO3, ये तो एनहाइड्राइड ही तो है क्रोमिक एसिड का, तो अगर इनको बेसिक मीडियम दे दो तो एसिडिक मीडियम में तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन साथ में बेस भी डालते जाओगे तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है। किसकी? इनकी, क्योंकि ये केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। अगर तुमने बेस दे दिया तो क्या होगा? वो एसिड और ये बेस आपस में रिएक्शन करने लग जाए, तो उसके लिए तो एसिडिक मीडियम मिल नहीं पाएगा, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं।
तो जो पीसीसी है वो क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मिक्सचर ऑफ पिरिडीन HCl एंड CrO3, मिक्सचर ऑफ पिरिडीन HCl एंड CrO3। और जो ये काम कैसा करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जैसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कर पाते हैं, और अगर तुम साथ में पिरिडीन लेकर चले जाओ तो ये पूरा ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते। जैसे तुम्हारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल होता, मेनली पीसीसी को इसी के लिए यूज करते हैं। अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो R ऐसे कुछ दिखेगा प्राइमरी अल्कोहल, और उसकी रिएक्शन हमसे बोला पीसीसी से कराओ। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पूरा भी लिख सकता है। तो क्या करेंगे, ऐसे तो अगर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं अल्कोहल को, तो प्राइमरी अल्कोहल है, सारे CH बॉन्ड टूट जाते। कैसे? OH दे करके, तो सारे वाटर निकल जाते, और वाटर निकलने के बाद हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, एसिड। लेकिन अगर पीसीसी लेकर आए, ये कैसा काम करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं तो सारे CH को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाते। क्या कर पाते हैं, किसी एक CH को ऑक्सीडाइज कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, R, एक कार्बन के पास 2 OH और इधर H, एक कार्बन के पास 2 OH, क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्या बचेगा फिर हमारे पास, R C डबल बॉन्ड OH। तो एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना टफ होता है, और उस एल्डिहाइड को बनाने के लिए यूज करते हैं किसका, इस पीसीसी का। देखो अगर तुमने एल्कोहल को पीसीसी दिया, एक CH बॉन्ड, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी एक CH बॉन्ड को OH देकर निकाल, तो ये वाटर में चले गए, H और OH ये भी वाटर में चला गया, बचा क्या, R C डबल बॉन्ड OH। क्या मिल गया हमें, R C डबल बॉन्ड OH, बोले तो एल्डिहाइड मिल गया। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करें, खास करके प्राइमरी अल्कोहल हो उनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, किसका यूज करें, पीसीसी का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कहां चले जाते हैं ये, एल्डिहाइड में, और मेनली पीसीसी का यूज प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही किया जाता है। ऐसे तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी तुम दे सकते हो, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए तो कोई भी चीज यूज करोगे वो कीटोन में ही जाता है। जैसे अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, कैसे दिखेगा सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन के पास 2 लोग लगे होंगे, उस कार्बन के पास OH भी होगा, उसके पास एक H होगा। इसको अगर पीसीसी दे दें, अगर 2 होता तो एक को ऑक्सीडाइज करते थे, OH देकर, एक है तो इसी को कर देते हैं। क्या इसके लिए यूज करते हैं, नहीं, रियल में इसको यूज नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को नौटंकी करना होता है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल का भी पीसीसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चले जाते हैं कीटोन। एग्जाम में जब भी हमें टपकेगा तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए आता है ऐसा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बस चाहते हो तो लिख लो, उसके पास जो CH होगा, एक ही CH है, एक CH को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो एक CH को ऑक्सीडाइज कर दो OH देकर, एक कार्बन के पास 2 OH आ जाएगा, वाटर निकाल दो, कीटोन में चले जाएंगे। ठीक, आओ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, पीसीसी अगर तुमने टर्सरी अल्कोहल में दे दिया तो कुछ होगा क्या, सोचो, अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल हो और इसको हम लोग पीसीसी दे दें, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक तो ये ऐसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इनके बाप ले आते हैं कौन, एसिडिफाइड KNO4, या फिर हम लोग ले आते डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, वो भी तो कुछ नहीं कर पाता उसको, तो ये कर पाएगा क्या, नहीं भाई, टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ना तो ये ना ही कीटोन, इनको तो ऑक्सीडेशन कराना ही बहुत टफ है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा पीसीसी से। अच्छा, तो आओ हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH, और इसके रिएक्शन तुम पीसीसी से करा देते, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बोलते रहना पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जो क्लोरोक्रोमेट होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन पिरिडीन डाल करके क्या किया हम लोगों ने, उसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया। अब क्या होगा, जो ये प्राइमरी अल्कोहल है उसका एक CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, और कहां चले जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल, एक CH को OH देखो, एक कार्बन पे 2 OH आएगा, वाटर निकल जाएंगे, मिल जाएगा हमें एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास ये सामने आया, छापो इसको, अगर हमारे पास ये हो, सोचो अगर हमें दे देता बेंजाइल अल्कोहल और तुमने यहाँ पे डाल दिया PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और पीसीसी दोगे तो क्या होगा, सारे CH ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्या, नहीं, पीसीसी से कितने CH ऑक्सीडाइज होंगे, केवल एक, क्यों, क्योंकि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इधर से तो गंगा जल, एक कार्बन के पास 2 OH, उधर से भी वाटर निकल जाएगा, कहां चले जाएंगे हम, एल्डिहाइड में। तो जो बेंजाइल अल्कोहल होगा, जो
जो CH2OH होगा एक CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करा दो, चले जाएंगे बेंजोल्डिहाइड में। समझ में आया? तो PCC क्या करने वाले हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और इस बात को तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा, PCC अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को लेकर जाते हैं कहाँ, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्या, हाँ सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। वो कहाँ जाएगा सेकेंडरी, कीटोन में। टर्सरी को नहीं, टर्सरी को तो एसिडिफाइड केमोनोफोर भी नहीं कर सकते। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एल्केन का ऑक्सीडेशन सीखा यूजिंग बेयर्स रिएजेंट और एसिडिफाइड केमोनोफोर। जैसे हम लोगों ने एसिडिफाइड केमोनोफोर कराया था ना, वैसे ही तुम करा सकते हो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट एल्कीन में, सेम होगा बिल्कुल वैसे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा। उसके बाद क्या सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, किसका किसका यूज करके, एसिडिफाइड केमोनोफोर का यूज करके या फिर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का यूज करके। उसके बाद क्या सीखा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, उसको अच्छे से देख करके रखो। आज के लिए ऑर्गेनिक में इतना ही रखते हैं। ठीक।